ये अनुदी का फोन है ना निक्कू? आते जाते पर्स से गिर गया होगा। हेलो अनु मैम, मैं प्रेस्टीज होटल से गुप्ता बोल रहा हूँ। होटल से? आपका आईडी कार्ड यहाँ छूट गया है। कल जब आप आई थी एक आदमी के साथ। अनुदी होटल में शाम को किसी आदमी के साथ? निक्कू, निक्कू, अनुदी कल शाम को होटल गई थी, वो भी एक आदमी के साथ। कौन हो सकता है वो आदमी? आप ऋत्विक जी को कैसे जानती हैं? वो गुल्की, मैं तो बाहर बस थोड़ा टहलने आई थी। अंदर बहुत घबराहट हो रही थी मुझे। और देखो उसकी हिम्मत तो देखो, मेरे सामने आके खड़ा हो गया। वैसे और पैसे कमाने की ख्वाहिश है तो एक और काम है हमारे पास तुम्हारे लिए। क्या मैडम? अभी जिससे बात कर रहे थे ना, वो आएगी, तुमसे पूछताछ करेगी। तुम कह देना कि जो कमरा था वो आदित्य अवस्थी और मिसेस अनु अवस्थी के नाम पर बुक था। का है ना, अब आदू तो अपने मुंह से अपनी पत्नी को ये सारी बातें बताएगा नहीं ना, तो ये सब तो करना होगा। हमें तो लगा आदित्य के अंदर का नेक इंसान सब कुछ सच सच बताने की कोशिश। नहीं ना, नहीं, आदू के अंदर का जो नेक इंसान है वो अपनी शर्म को बचाने के बजाय ये जो घिनौनी हरकत हुई है, पर तुमने कहा हुई, उसे बचाने की कोशिश करेगा। और ये चांस हम नहीं ले सकते। गुल्की को पता लगवा कर रहेंगे हम। वो सब कर बैठे आदि, जो नहीं होना चाहिए था। हमने गुल्की को धोखा दिया आदि, हमने गुल्की का विश्वास तोड़ा है। मैं नहीं, मैं गुल्की के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। मेरा प्यार गुल्की की तरफ इतना कमजोर नहीं है। पर मुझे डर क्यों लग रहा है? मैं गुल्की से इस बारे में बात क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? गुल्की को हक है सब जानने का। उसे आदित्य जी, माफ कीजिएगा आदित्य जी, हम ये बात फिर से कह रहे हैं, लेकिन हमें सच में लगता है कि अनुदी कुछ छुपा रही है। जब हम वो डीएनए रिपोर्ट की बात कर रहे थे तब वो कैसे नजरें चुरा रही थी, जैसे वो हमसे झूठ कह रही हो। और यहाँ कोई हमारा यकीन नहीं कर रहा, मगर हम चाहते हैं कि आप हम पर विश्वास रखें। हम जो भी कर रहे हैं हम सिर्फ दुनिया की जिंदगी के लिए कर रहे हैं, और उसके लिए हमारा ये सच जानना सच में बहुत जरूरी है। और आप जानते हैं हमको आज वो एगो प्रेस्टीज होटल से कॉल आया था। हाँ, और क्या बोल रहे थे वो? उन्होंने हमको बताया कि अनुदी वहां पर एगो आदमी के साथ थी। हो सकता है ना कि शायद वो आदमी वही है जिसके साथ उनको ये बिनिया है। पर क्या पता वो आदमी पुराना दोस्त या फिर काम से जुड़ा इंसान हो, है ना? वैसे भी गुल्की बहुत मुश्किल से हम
हम यहाँ अनु को रोकने के लिए राजी कर पाए हैं, तो रहने दो ये सब प्लीज। क्या जरूरत है ये सब करने की? कैसी बात कर रहे हैं आदित्य जी? ये तो आप भी जानते कि अगर किसी होटल रूम में एक आदमी और औरत अकेले मिल रहे, मतलब दोनों के बीच कोई संबंध है। हमें लगता है हमें सच पता लगाना चाहिए। हम वो होटल जाते हैं, वहां जाके पता लगाते हैं कि अनुदी के साथ कौन था वहां। इसका जवाब मैं तुमको देता हूँ गुलकी। क्या मैं गुलकी को सब सच बता दूं? लेकिन होटल में क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। गुलकी, जब जो भी सच है सही समय पर सामने आ जाएगा। हमको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? हम बिल्कुल नहीं समझ पा रहे। आदित्य जी, आप इतनी बड़ी बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। हम आपको जितना समझ पाए, आप वो इंसान है जो हर बात की तह तक जाते हैं, उसका कारण पता करता है, मगर फिर पता नहीं क्यों हमको ऐसे लग रहा है जैसे आप जानबूझकर इस बात को टाले जा रहे हैं। काहे? गुलकी, मैं कुछ टाल नहीं रहा। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि तुम्हें सारे जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे जब सही समय आएगा। आप किसी बात से परेशान है क्या आदित्य जी? नहीं, मैं क्यों परेशान हूँ? मैं किसी बात से परेशान नहीं हूँ। क्या हुआ? हम आपकी पत्नी हैं। हमारे बीच कितना भी तनाव, परेशानी, झगड़े कुछ भी हो, लेकिन आप जानते हैं कि आप हमसे हर एक बात कह सकते हैं, हमें बता सकते हैं। बताइए क्या हुआ? आदित्य जी, ऐसा कुछ है जो आप हमें बताना चाहते हैं? हाँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ गुलकी। गुलकी, वो कहाँ? नहीं, कुछ नहीं। आदित्य जी, आप हमें कुछ बोला ना कुछ नहीं गुलकी। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे इन सवालों से थक गया हूँ। आदित्य जी इतने चिंतित क्यों है? मेरे सवालों से बच रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं कि कमरे से बाहर चले गए। मुझे माफ करना गुलकी। मेरे मुंह से सच निकले इससे पहले मुझे कमरे से निकलना पड़ा। तुम्हारा हक है सच जानना, पर ये वक्त बड़ा नाजुक है गुलकी। मुझे नहीं मालूम क्या सच है क्या झूठ है। बस एक धुंधली सी याद है कल रात की, बस धुंधली सी याद है। जिसके बिना पे मैं तुम्हारी खुशियों को तबाह नहीं कर सकता। I'm really sorry गुलकी। मुझे मालूम है इस वक्त कोई भी गलत कदम मेरी बेटी की जान ले सकता है, इसलिए इस वक्त मुझे खामोश रहना होगा, सही वक्त तक दूर रहना होगा। अम्मा जी, ये आप? तुमको क्या लगा? हाँ? अम्मा जी की ताकत उनके बंदूकों में है।
अरे अम्मा जी, वो शक्ति है जो बंदूकों को ताकत देती है, बुझे? सॉरी अम्मा जी। हाँ, ऐसे रूखी सूखी साड़ी से नहीं ना चलेगा बहुरिया। गलती की है तो सजा तो मिलेगी। हाँ? तुमने हमारी बंदूकें बेची ना, तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। लो, पियो इसे। अगर तू उसे पिएगी ना तो ही हम तुम्हारी साड़ी को स्वीकार करेंगे, वरना इससे तुम्हारा गला चीरने में हमको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। चल पियो। अम्मा जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? और हाँ, इस वहम में मत रहना कि तुम्हारा पति परमेश्वर तुमको हमारे प्रकोप से बचाने के लिए आएगा। कहे ना, तुमने हमारी जो बंदूकें बेची वो एक एक बंदूक के बदले एक एक बंदूक लाने के लिए बेरूसरिया के बाहर गया है, शहर में नहीं है ना, तो नहीं आ पाएगा। चल पी। नहीं अम्मा जी, मैं ये बिल्कुल नहीं पीऊंगी। नहीं पिएगी? नहीं पिएगी? नहीं पिएगी? आपको जो करना है कर लो, मैं नहीं पीऊंगी। यो बोलना। मंगल, मंगल, मंगल। मंगल, मंगल जरा देख तो, सांस चल रही है कि नहीं, जिंदा है कि नहीं? देखो, आप भी देखो ना। अरे मंगल देख ना। ये तो मर गई, मर गई, मर गई। हम तो इसको मारना नहीं चाहते थे, हम तो सिर्फ उसको डराना चाहते थे। मर गई। अब क्या करें? उनका ये कहना है कि हमें तुम्हारे बारे में कोई ख्याल नहीं, तुम्हारी कोई परवाह नहीं, पर हमारे लिए तो जो भी है तुम
तुम्हारे लिए ही है। हम जो भी कर रहे हैं वो केवल तुम्हारे लिए कर रहे हैं। काश एक दिन वो इस बात को समझ पाए। बेनिया, कैसा है मेरा बच्चा? चलो अब ये सब खेल के हो गया, अब हम दवा खाएं। नहीं परी मौसी, ये बहुत कड़वी होती है। तो बेनिया को पता है ना कि दवा कितनी जरूरी है। मुझे नहीं पसंद। दवा तो लेनी पड़ेगी। नहीं, मुझे नहीं खानी है दवाई, बहुत कड़वी लग। बेनिया, हिम्मत है तो पकड़ के तो दिखाओ। अच्छा पकड़ लिया। बदमाश बच्ची। अच्छा परी मौसी ना आपके लिए कुछ खास करना चाहती है, तो उसके लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी होगी। आंखें खोलना मत। फावड़ा दे। रख रख। मंगल मंगल, अरे ढक इसको, ढक जल्दी ढक। चुप बैठ इसको। और तू गड्ढा गड्ढा खोद और गाड़ इसको जल्दी से। अम्मा हो गया, हो गया, हो गया। डाल जल्दी डाल, जल्दी डाल, डाल उसकी लाश डालो। जल्दी कर, हाँ जल्दी कर। अम्मा, हमको कोई देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। कांपना बंद करा, काम जल्दी निपटा कर फटाफट। हो गया, हो गया। अच्छा सुन, हमको ऐसे निकल जाना चाहिए, इससे पहले हमको कोई देख ले। और सुन, कुछ दिन के लिए हमको सोमवार को शहर के बाहर भेजना पड़ेगा। इस लाश के बारे में ओम को क्या किसी को भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए। ये कौन है? भाग भाग, निकल यहाँ से जल्दी से, निकल। हाँ। बेनिया, परी मौसी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। देखा, तो ये था हमारी बिनिया के लिए उसकी मौसी का खास
तोहफा। अब बिनिया की जो दवा है वो बिनिया को उसकी मौसी नहीं बल्कि परी मौसी देगी। चल अब ये दवा खाओ। कोई परिवारी नहीं है ए बिनिया, ये तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, ये तुझसे नफरत करती है। अनुदी अब ये बच्ची के सामने कैसी बातें कर रही है? ये नहीं चाहती कि तू ठीक हो जाए, ये तो आदित्य को तेरा पापा भी नहीं मानती। बोलो बोलो, अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो बोलो कि तुमने नहीं कहा कि बिनिया इस घर की बच्ची नहीं है, वो इस घर की बेटी नहीं है। बोलो बोलो बिनिया के सामने। अनुदी और ये सब क्या नाटक लगा रखे, क्या नौटंकी है ये? हाँ, क्या ड्रामे लगाए हुए हैं ये? मम्मा मत अनुदी, मम्मा मत क्या है? करो, मम्मा प्लीज मत करो। क्या है? क्या है ये सब? क्या है ये सब? खबरदार खबरदार, अगर तुम मेरी बेटी के नजदीक दिखाई भी दी तो आज से, अभी से तुम दोनों के बीच का संबंध खत्म। निकल जाओ यहाँ से, अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। गेट आउट।